Ready? Yeah. Director Karan Hussain. This is K. Hussain Naqvi. This is Sanjeev Chaturvedi, the lyricist, and this is Sanjeev Darjan, our young composers. So आज हम नंदी फिल्म का अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो हुसैन जी बना रहे हैं ये फिल्म, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. नॉर्मली जो फिल्म बनाते हैं हम 50 साल पहले रहते थे, लोग 100 साल पहले रहते थे, उन्होंने एक फ़र्क किया, उस पर फिल्म बनाते हैं. आज की फिल्म एक पर्सन पे है जो एक पोस्टमैन का बेटा होकर वहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट बना और वहाँ से लेकर वो आज एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एंड ही होल्ड्स अ पोर्टफोलियो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. मतलब आम आदमी के लिए इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कुछ नहीं हो सकता है. I think I should hand it over to the director now. He's also from Allahabad and he was inspired by his story and is bringing it to us. Sir. Okay, Hussain साहब, what the first thought came in your mind when you thought about making this film कि इस शख्सियत पे फिल्म बननी चाहिए, वो पहला आपके जहन में कब ख्याल आया? एक्चुअली मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ और वहाँ पे मैंने इनकी काफ़ी चर्चा सुनी थी कि ये बचपन से लेकर के एक पोस्ट मास्टर के बेटे हैं, ये पोस्टमैन के बेटे हैं ये, और इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया हुआ है और आज ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं. तो मैं इनके पास गया और इनके पास जा कर के बोला कि अगर मैं आप पे फिल्म करूं तो क्या आप रेडी हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं रेडी हूं, आप कर सकते हैं. तो उन्होंने मतलब रेडी हो गए और मैं इसकी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ. मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में बहुत ही ट्विस्ट है. एक तो बचपन से लेकर स्ट्रगल करना और एक इंडस्ट्रीज बनना आज, और उसके बाद में उसके बीच में उनका एक लव स्टोरी कि एक पंडित की लड़की जिनका नाम अभिलाषा गुप्ता है, उनकी एक लव स्टोरी इनके साथ में, और दोनों की जो कास्ट है वो अलग है. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को करना चाहिए और मैं इस सब्जेक्ट की तैयारी करने लग गया और मैं सब्जेक्ट करके और उसके बाद में मैं अभी सेट पे जाना चाह रहा हूँ. ओके हुसैन साहब, आप सेट पे जाना चाह रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, स्टार कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर फिल्म की. स्टार कास्ट आपने बहुत कामयाब जर्नी रही है और जिस मिनिस्टर साहब की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपने किसको चुना है और उनकी लेडी इंटरेस्ट जो उनको लव इंटरेस्ट रहेंगी वो कौन निभाते नजर आएगा? एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ और मुझे भी इंडस्ट्री में इतना साल हो गया, मुझे तो लगता है कि सब्जेक्ट बहुत ही मेन चीज़ है. फिल्म की मेन चीज़ सब्जेक्ट है. अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो उसमें अगर कोई भी आर्टिस्ट रोल करेगा तो वो निकल जाएगा. उसमें कोई शब्द की ऐसी बात नहीं है कि जो कि गलत हो, और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है. इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई भी करेगा तो अच्छा. लेकिन मैं फिर भी बिग स्टार्स लेकर के कर रहा हूँ और आर्टिस्ट सब बड़े हैं मेरे, बिग स्टार्स हैं. अभी नाम मैं ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ. फिर भी ये समझिए कि इंडस्ट्री के अच्छे बड़े आर्टिस्ट हैं. ओके नकवी साहब, सेकंड उसमें हम आपको बता देंगे. ओके नकवी साहब, जिस तरह का मुद्दा आप उठा रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है और जिस तरह के माहौल इस वक्त देश में है और चल रहे हैं, हम सब जानते हैं. अभिलाषा गुप्ता और एक अलग मिनिस्टर अलग धर्म से आते हैं, कहीं आपको लगता है कि विवाद भी पीछे आ जाएंगे जबकि आप चाहते ना हो, लेकिन एक फिल्म मेकर इज ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेट इन पॉलिटिकल सिनेरियो? नहीं, विवाद तो काफ़ी आया था जब मतलब उस वक्त पे जब इनकी लव स्टोरी थी, इन लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो उस वक्त तो विवाद तो हुआ था. लेकिन बात ये हो गई कि दोनों में कंप्रोमाइज़ हो गया, दोनों आपस में उनके घर वालों में, और उन लोगों ने एक समाज से करके शादी कर ली और अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे थे. और आज वो इस वक्त पॉलिटिक्स में इतने टॉप लेवल पे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आज बीजेपी में योगी सरकार में है वो. तो मतलब बीजेपी में है तो क्या करना अलाउड है? प्यार तो कोई भी कर सकता है. प्यार तो जब वो बेचारा जब उस वक्त यंग था तो उसने प्यार किया था. उसको नहीं पता था कि मैं कल बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा या कि मैं मायावती सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा या मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाऊंगा. वो तो एक प्यार था, वो तो उनका दिल था, दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया. ओके नकी सर, हर इंसान की नेगेटिव और पॉजिटिव दो साइड होती है. इनकी भी दो साइड होगी, नेगेटिव पॉजिटिव. तो आप सिर्फ पॉजिटिव दिखाओगे, आप नेगेटिव भी दिखाओगे? नहीं, जो भी इनका है एक्चुअली उनकी बायोग्राफी में एक जगह पे मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि इन्होंने बचपन में एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे और एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इलाहाबाद सिटी में. मेडिकल कॉलेज में ये लोग लिफ्ट में जा कर के खेलते थे, तो बोलते थे चलो झूले पे झूलते हैं. तो वहाँ पे 10-12 साल के थे लोग, 4 लड़के थे, वो जा करके एक स्कूटर खड़ी थी वेस्पा और उसमें गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, वो लेकर के
ले गए और उसके बाद कुछ दिन 3 दिन हो गए 4 दिन वो डरने लगे कि अब छोड़ने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो उसके पार्ट कर करके उन्होंने एक इसको क्या कहते हैं जो खरीदते हैं उनके पास बेच दिया कबाड़ी। तो ये इनका निगेटिव है। अब आप इसको जो बचपना समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन ये भी मैं स्क्रिप्ट में है मेरे। जी देखिए क्या होता है, इनकी कई फिल्में मैंने गाने सुने हैं, इतने इन्होंने फिल्में दी हैं, तो मुझे लगा संजीव और दर्शन होने चाहिए, तो इसलिए मैं इनको ही लिया। मुझे अच्छा लगता है इनके गाने, इनके रोमांटिक सॉन्ग से इतने अच्छे क्या फील था आपको डायरेक्टर का, क्योंकि इसमें संगीत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लव स्टोरी भी चल रही है। जी शख्सियत की कहानी है, जी इनका पूरा बेस मतलब एक्चुअली स्पाइनल कार्ड है, समझिए हमारा प्रेम कथा सर, हमारी फिल्म का स्पाइनल कार्ड है वो, उसको तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर क्या वो लव स्टोरी, पूरी लव स्टोरी। सर ब्रीफ तो यही है कि सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि एक बायोपिक के लिए हम म्यूज़िक करें। आजकल आप देख रहे हैं कि फिल्में जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं और नहीं भी चल रही हैं। कंटेंट जिसमें नहीं होता उसमें चाहे बड़े से बड़ा स्टार भी हो तो वो फिल्में मार्केट में अच्छा नहीं कर रही हैं। तो आई थिंक ये एक रियलिस्टिक फिल्म है, और जितनी भी अब तक रियलिस्टिक फिल्में आई हैं वो सारी कंटेंट वाइज बहुत चली हैं, चाहे वो मिल्खा साहब की फिल्म रही हो या अभी अगर लेटेस्ट आप ये टॉयलेट प्रेम कथा भी देखें तो बड़ी रियलिस्टिक फिल्म है और उसकी भी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है। तो पब्लिक वांट्स कंटेंट। स्टार तो लोग अट्रैक्शन करता ही है, स्टार उनका अट्रैक्शन रहता है, बट अगर फिल्म में कंटेंट नहीं है तो मज़ा नहीं आता। और संगीत का जहाँ तक बात है, आई थिंक संगीत इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी फिल्म, चाहे वो एक बायोपिक हो, चाहे वो एक कमर्शियल प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो। तो हमने तो हर जॉनर में काफ़ी गाने किए हैं। हमने मन में रोमांटिक गाने किए, ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म में मस्ती के गाने किए, छिल गए नैना हमारा गाना NH10 में अनुष्का शर्मा जी की एक्शन फिल्म में भी आया और हिट हुआ। सो दिस इज़ वेयर वी लव टू डू वर्क, वेयर यू नो जहाँ हमें भी कुछ नया करने का मौका मिलता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। और ये फिल्म के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जोन में हम लोगों को मौका मिलेगा, एंड वी आर श्योर कि हम बिकॉज इसमें मज़ेदार ये है कि जैसे सर ने अभी जो एक आपको बताया है कि इसमें लव स्टोरी का एंगल भी है, इसमें छोटी छोटी उनकी नोक झोंक्स भी हैं, तो पूरा स्कोप है म्यूज़िक, एक बेहतरीन म्यूज़िक स्कोर खड़ा करने का। ओके, बायोपिक की बात कर रहे हैं, जब उनकी प्रेम कथा चल रही होगी या प्रेम कहानी, तो वो 80 का दशक होगा मेरे ख्याल से। जी। तो क्या 80 के दशक का संगीत उस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? एक्चुअली मैं वही कहना चाहूँगा कि हाल ही में कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ गए हैं इंडस्ट्री में, एंड लेकिन मैं उन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं कहता, मैं उन्हें कंपोजर्स कहता हूँ। तो जो कंपोजर्स होते हैं उनके पास रेडी गाने होते हैं, कोई रोमांटिक गाने होते हैं, कोई आइटम नंबर्स होते हैं, कोई डांस के गाने होते हैं। तो वो गाने ऐसे होते हैं जो कई फिल्मों में लग जाते हैं और वो गाने हिट भी हो जाते हैं और कई गाने नहीं भी चलते हैं। बट म्यूज़िक डायरेक्टर जो एक टर्म है उसमें ये वर्ड डायरेक्टर इतना ज़रूरी है, क्योंकि संजीव दर्शन हैव ऑलवेज बीन द डायरेक्टर्स म्यूज़िक डायरेक्टर, कि जो कहानी चाहती है, जो सिचुएशंस चाहती है, जो फिल्म का एक ग्राफ होता है, जैसे आपने कहा कि 80 के दशक का अगर म्यूज़िक होगा तो म्यूज़िक डायरेक्टर का ये काम होता है कि उसमें झलक होनी चाहिए 80 के दशक की, चाहे वो कंपोजिशन में हो, चाहे वो राइटिंग में हो संजीव जी की। तो अभी हमारा जो हम जो अभी हार्डवर्क करेंगे वो ये होगा कि किस तरह हम इस फिल्म के लिए करेक्ट म्यूज़िक क्रिएट करें। कॉपी करेगा, कॉपी नहीं, कॉपी ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में घर पे डैडी से पूछ लिया जाएगा। डैडी को तो हर गाना पहले जब कंपोज होता है तो डैडी को सुनाया जाता है, और डैडी का कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई एक कमेंट आ जाता है तो बहुत स्ट्रिक्टली हम उसको फॉलो करते हैं, एंड डैड ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं हम लोग जो भी बनाते हैं। बट येस, एज फार एज म्यूजिक डायरेक्शन इज कंसर्न, हमें बहुत अच्छा ये सीखने मिला डैड से। आनंद बख्शी साहब ने हमें एक दिन कहा था कि बेटा अगर आप म्यूजिक बना रहे हो तो फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से म्यूजिक बनाओ, तो वो म्यूजिक सदाबहार रहेगा, वो म्यूजिक लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो वही हमारी कोशिश है। क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए गाने लिखना, और क्या उन्होंने कहा किस तरह के गाने लिखने को